टू ऑल माई लवली ब्यूटीफुल पीपल। कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ नया और अमेजिंग भी करे होंगे। आज आपको मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा। आज ना मौसम बहुत अच्छा था, सो आई थॉट कि क्यों ना ऊपर छत पे आराम से बैठ के शाम के टाइम अच्छे से एनवायरनमेंट में एक अच्छी सी वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें आज मैं बताने वाली हूँ, जो कि हार्ड या कह लो ब्रूटल फैक्ट्स हैं अबाउट स्पिरिचुअलिटी, जो कि बहुत कम लोगों ने या फिर मैं कह लूँ ऑलमोस्ट नन लोगों ने आप लोगों को बताए होंगे। अगर आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर रहे हो अपनी, और अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को इन्वॉल्व कर रहे हो, आपने इन दिनों मेडिटेशन स्टार्ट की है, आपने मंत्र चैंटिंग स्टार्ट की है, या फिर किसी भी तरीके की स्पिरिचुअल एक्टिविटी या स्पिरिचुअलिटी में किसी भी तरीके से अभी आप इन्वॉल्व हुए हो, तो ऐसे कुछ चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि किसी ने भी आपको नहीं बताई होंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट या ब्रूटल फैक्ट्स है स्पिरिचुअलिटी को लेके। और जस्ट बिकॉज ऑफ मैं ऊपर छत पे बना रही हूँ और शाम के टाइम बना रही हूँ, पीक टाइम पे, तो अगर आपको बैकग्राउंड वॉइसेस आ रही होंगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। एंड तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और ऐसी कुछ स्पिरिचुअल बातें जो अगर स्पिरिचुअलिटी में आप जा रहे हो तो आपको इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि ये ऐसे कुछ आज मैं ब्रूटल ऑनेस्ट फैक्ट्स आप लोगों को बताने वाली हूँ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, जो कि अगर आपको पहले से ही पता होगा ना तो आपको अपनी जर्नी को आगे स्टार्ट करने में और जर्नी में आगे बहुत लॉन्ग टर्म जाने में हेल्प करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए जी, जब भी हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, तो स्पिरिचुअलिटी से ना सभी लोग ये समझते हैं कि अगर हम डेली बेसिस पे पूजा पाठ करते हैं या मंत्रा चैंटिंग करते हैं तो उसी को हम स्पिरिचुअल कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज़ रिलेटेड टू डीप नोइंग ऑफ योर सेल्फ। स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा मेन जो एजेंडा है ना, वो ये है कि आप अपने आप को जानना शुरू करें। आप कितने ऑनेस्ट है अपने आप से, दूसरों से नहीं, अपने आप से, अपनी इनर सेल्फ, अपनी इनर बीइंग को लेके आप कितने ऑनेस्ट है। दैट इज़ द होल एजेंडा अबाउट स्पिरिचुअलिटी। और जब मैंने बात आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इंट्रो में कि आज मैं आपको कुछ ऐसे ब्रूटल, वाई आई एम सेइंग ब्रूटल, बिकॉज ये कुछ ऐसे फैक्ट्स है गाइज जो कि बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल और रेयर है। जब भी हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचते हैं ना, हमें लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लाला लैंड होगा, वंडरफुल चीज़ें हमारी लाइफ में होंगी। ऑफ कोर्स होती हैं, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, बहुत सारे स्तर से अपने आप को ग्रोन अप करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो मैं आपको ब्रूटल या फिर ऑनेस्ट फैक्ट बताऊँ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, देखिए जब भी आप स्पिरिचुअलिटी की लाइन में जाएंगे, जब भी आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचेंगे और आप अपने आप को स्पिरिचुअल जर्नी में इन्वॉल्व करेंगे, तो सबसे पहली जो चीज़ आपके साथ होती है जो बहुत अनयूजुअल है, वो ये है कि आप लोगों के अंदर ना एक अलग तरीके से, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि जब भी वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं, ऑल ऑफ अ सडन वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, या फिर वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके ना बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होने लग जाते हैं। मतलब शायद ऐसे चीज़ों से इरिटेट होने लग जाएंगे जो शायद पहले नहीं होते थे, बट जब से उन्होंने अपनी मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है, या मंत्रा चैंटिंग स्टार्ट की है, या ग्राउंडिंग हीलिंग वर्क स्टार्ट किया है, या कुछ भी अफर्मेशंस भी अगर स्टार्ट की हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन उनके अंदर एक काइंड ऑफ अग्रेशन, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, या फिर आप लोग बहुत छोटी से छोटी चीज़ों को लेके इरिटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। वेल, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखिए, जब भी हम स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तो स्पिरिचुअलिटी में, या फिर अगर आप सिर्फ मेडिटेशन भी स्टार्ट करते हो, तो क्या होता है ना कि हमारी जितनी भी सप्रेस्ड इमोशंस होती है, ऐसे इमोशंस जिनको हमने बहुत टाइम से दबाया हुआ होता है या हम उन्हें ज़्यादा शो नहीं करते, हमारे बहुत सारे इनर ट्रॉमास होते हैं जो जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो वो हमारे अंदर डेवलप होते रहते हैं, है ना। वो इमोशंस
वो ट्रॉमास किसी भी तरीके से हो सकते हैं, हमारी फैमिली से आ सकते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल से आ सकते हैं। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, सोसाइटी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ट्रॉमा। तो हमें पता भी नहीं होता कि हम किन ट्रॉमास को अपनी डे टू डे लाइफ में डील कर रहे होते हैं। तो जब भी हम स्पिरिचुअल बनने की लाइन में आते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे अंदर अग्रेशन इसलिए आना शुरू हो जाता है, हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके इरिटेट होना या चीज़ें हमें पिंच करना इसलिए शुरू कर देती है क्योंकि वो जो इतने सालों से हमने जो इमोशंस को दबाया हुआ होता है, सप्रेस्ड किया होता है, सो दैट कि हम लोगों के बीच में उठे बैठे लोग हमें अच्छा समझे या हमसे अच्छे तरीके से बात करें, या कह लो हम फिट इन करने की कोशिश कर रहे होते। तो सबसे पहला स्पिरिचुअलिटी का काम ही आपको ग्राउंडेड करना होता है, आपको रूट, जो आपके रूट है, रूट के साथ जोड़ना होता है। तो रूट के साथ आप कैसे जुड़ोगे? जब तक आपके अंदर की वो जो चीज़ें हैं, अंदर के वो जो ट्रॉमास है, वो जो इमोशंस है, जब तक आप उन्हें निकालोगे नहीं, तब तक आप ग्राउंडेड नहीं हो सकते, तब तक आप रूटेड नहीं हो सकते। और जब आप अपने आप को या अपने इमोशंस को फील करना शुरू कर देते हो, समझना शुरू कर देते हो, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग में अपने आप के साथ बैठ के उसको रिजॉल्व करना शुरू कर देते हो या उसके बारे में समझना शुरू कर देते हो कि ये अग्रेशन एक्चुअली आ कहाँ से रहा है, ऐसा कौन सा ट्रॉमा है जो आपके अंदर भरा हुआ है, जो अब निकलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि बहुत बार लोग कहते हैं कि यार हमने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, लेकिन सारे तो कहते हैं कि मेडिटेशन करोगे तो आप काम फील करोगे, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, नो डाउट अच्छा लगता है, लेकिन उस लेवल पे आने से पहले अंदर एक वो तूफ़ान मचता है, और उस तूफ़ान को जब आप हैंडल कर लेते हो, अपने आप को ग्राउंडेड कर लेते हो, रूट के साथ जोड़ लेते हो, तब वो इमोशंस आपको फिर नो लॉन्गर आपको दुख नहीं देते, आपको गुस्सा नहीं दिलाते, आप चीज़ों से, लोगों से इरिटेट नहीं होते। वो सबसे पहला फैक्टर है जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरे, अगर मैं ब्रूटल या फिर ऑनेस्ट फैक्ट के बारे में बात करूँ, तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, स्पिरिचुअल जर्नी, और मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी है, और वो मुझे कहते हैं कि यार हमने अपना जो है स्पिरिचुअल जर्नी करना स्टार्ट किया, हमने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, मंत्र चैंटिंग स्टार्ट की, तो ऑल ऑफ अ सडन आपको फील होगा कि ऐसे लोग, ऐसे आपका फ्रेंड सर्कल, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, जिनके साथ आप पहले बहुत ज़्यादा घूमते थे, उठते थे, बैठते थे, पूरा दिन उनके साथ बातें करते थे, ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसा डिप आता है जब आप उनसे थोड़ा सा आइसोलेट होना शुरू हो जाते हो, आप उनसे थोड़ा कटना शुरू हो जाते हो, और फिर आपको ये चीज़ लगती है कि यार मतलब ऐसा क्या हो गया, मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन था, और मुझे तो घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था, लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता था, और अब एकदम से आप लोगों से कटना शुरू हो गए हो। आपको वही लोग, वही दोस्त, वही फैमिली मेम्बर्स, बहुत बार आपको अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स भी आपको लगेगा कि यार मतलब मुझे इनसे बात नहीं करनी है, या आप अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस अपना मेंटेन कर लोगे, आपको आइसोलेशन में रहना अच्छा लगेगा, अकेलेपन में रहना अच्छा लगेगा। और यहीं पे बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि शायद उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, या फिर वो कुछ गलत प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी हम स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हैं, सभी स्पिरिचुअल इंसान जो भी स्पिरिचुअल लाइन में या हीलिंग्स में जाते हैं, एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको आइसोलेशन की ज़रूरत है। देखिए क्या होता है ना, बहुत बार हम अपनी लाइफ में लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, अपने वर्क, अपने ऑफिस प्लेस पे, अपने फ्रेंड सर्कल में, या अपनी डे टू डे लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि हमें खुद को ही जानने का टाइम नहीं मिलता, और हमारे अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतने सारे डीप रूटेड पैटर्न्स होते हैं जो कि हमें भी नहीं पता होता कि वो हमारे खुद के नहीं है, वो सोसाइटी, हमारे दोस्त, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स के थ्रू हमारे पास आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप से, अपनी डीपर सेल्फ से जुड़ने के लिए वो आइसोलेशन, वो अकेलेपन में ले जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अकेले होंगे, जब हम अकेले होते हैं, तभी हम अपने आप को खुद से अच्छा जानने लगते हैं ना, कि एक्चुअल में जो थॉट्स हमारे अंदर आ रहे हैं क्या वो सच में हमारे हैं,
या सोसाइटी के थॉट्स हैं, तो वो आइसोलेशन वाला जो टाइम होता है वो कहीं ना कहीं आपको अपने आप से, अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग, अपने आप से, अपने सेल्फ से, अपने आप से प्यार करवाने के लिए, अपने आप से आप अपने आप को अच्छे से जानो, उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और यहीं पे बहुत सारे लोग या तो जर्नी छोड़ देते हैं या फिर उसको बीच में ही रोक देते हैं, जो कि बहुत गलत। तीसरे, अगर मैं ब्रूटल फैक्ट की बात करूँ तो देखिए, जो भी लोग हीलिंग में है, जो भी लोग हीलिंग प्रोसेस में है, स्पेशली जो लोग अपने सारे चक्रास को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, चक्रा हीलिंग्स में जो लोग जाते हैं, बहुत बार उनका मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि यार साक्षी, हमने तो लाइफ में कभी भी नॉनवेज नहीं खाया, या हमने तो कभी भी अल्कोहल नहीं पिया, ऐसा कुछ नहीं किया, तो हमें इन सब की क्रेविंग क्यों हो रही है। देखिए, जब भी आप स्पेशली हीलिंग प्रोसेस में हो, और हीलिंग में भी अगर आप अपने चक्रास हील कर रहे हो, तो आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों के साथ ये चीज़ हुई है। आप लोगों ने नोटिस की होगी कि अगर आप लोग प्योर वेजिटेरियन है, आप लोगों ने कभी नॉन वेज नहीं खाया या उसको देखा भी नहीं, स्मेल भी नहीं किया, तो भी ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों को ऐसे क्रेविंग होना शुरू हो जाएगा कि आपको नॉनवेज खाना है, या फिर आपको अल्कोहल का क्रेव होना शुरू हो जाएगा, आपको स्मोकिंग करने का मन करेगा। मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं जिनको हम तामसिक चीज़ें जो बोलते हैं, ये सारी चीज़ों की आपको क्रेविंग होनी शुरू हो जाएगी आपको, और आप लोगों को लगेगा कि यार मतलब मैं तो हीलिंग कर रहा हूँ, मैं तो चक्रास हीलिंग कर रहा हूँ, अपने चक्रास को बैलेंस कर रहा हूँ। या फिर अगर आप नॉर्मल मेडिटेशन में भी है तो आप सोचेंगे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो मतलब आप तो अपने आप को हील कर रहे हो, लेकिन हीलिंग के साथ साथ ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है। देखिए, इस पॉइंट पे एक चीज़ समझना ना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम हीलिंग के प्रोसेस में होते हैं, और स्पेशली जब भी हम चक्रा हीलिंग के प्रोसेस में होते हैं, हमारे, आप सभी को पता है कि हमारे 7 चक्रास है, और उन 7 चक्रास का अपने अपने लेवल पे एक अलग अलग वे ऑफ डूइंग है ना। वो सारे 7 चक्रास अपनी एक अलग चीज़ को डिनोट करते हैं। तो जब भी हम चक्रा हीलिंग करते हैं, तो हमारे चक्रास जब भी वो हील होने स्टार्ट होते हैं, तो वो एक काइंड ऑफ, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में अब आपने कदम रखा है, अब आप स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हो, तो वो यूनिवर्स की तरफ से आपको एक टेस्ट थ्रो किया जा रहा है। यूनिवर्स या स्पिरिचुअल होना इतना भी आसान नहीं है जितना कि लोग आजकल बताते हैं, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है। तो जब आप ये चीज़ें करना स्टार्ट होते हो, तो आपको काइंड ऑफ एक टेस्ट थ्रो किया जाता है यूनिवर्स की तरफ से, ये देखने के लिए कि अब तक का जितना भी काम आपने अपने ऊपर किया है, आपने अपने आप को समझने की कोशिश की, आपने अपने आप को आइसोलेट भी कर लिया, ठीक है। तो अब ये टेस्ट है ये देखने के लिए कि क्या अब आप अपनी फीलिंग्स या आपके अंदर जो इमोशंस अब जो क्रिएट हो रहे हैं, क्या आप उन्हें जो है अपने आप के फ़ायदे के लिए दबा सकते हो। देखिए, हमेशा हमें स्पिरिचुअल जर्नी में जब भी हम जाते हैं, या हम जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, हमेशा एक चीज़ हमें बोली जाती है कि स्पिरिचुअलिटी को आप एज अ टूल अपनी लाइफ में लीजिए, है ना। यू हैव टू टेक इट एज अ टूल। तो उस टूल को अपनी फेवर में आपको कैसे काम करवाना है, आपको उसके फेवर में काम, मतलब स्पिरिचुअलिटी को आपकी फेवर में काम करना है। आप स्पिरिचुअल होके स्पिरिचुअलिटी के फेवर में काम नहीं कर सकते। तो अगर आप उन चीज़ों में चले जाएंगे, अगर आप नॉन वेज खाने लग जाएंगे, अल्कोहल पीने लग जाएंगे, या इस तरीके की कुछ भी चीज़ें करने लग जाएंगे, तो वहीं पे आपका टेस्ट टूट जाएगा, आप टेस्ट में फेल हो जाएंगे। और फिर जो आपने इतनी सारी मेहनत की, चाहे वो 1 दिन की मेहनत है, चाहे 1 हफ्ते की मेहनत है, 1 साल की मेहनत है, वो सारी पानी में वेस्ट हो जाएगी, और आपको ज़ीरो से फिर शुरू करना पड़ेगा। तो इस टेस्ट में आपको पास होना बहुत ज़रूरी है, और आपको उन फीलिंग्स को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ ऑनेस्ट या फिर ब्रूटल ट्रुथ की, तो देखिए, जब भी आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना, और अगर आप अपने पास्ट को हील करने की कोशिश कर रहे हो, या कह लो आप अपने ट्रॉमास के ऊपर काम कर रहे हो, ट्रॉमास को हील करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप लोगों ने ये चीज़ बहुत बार नोटिस की होगी कि ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में जिन लोगों को आप पास्ट में छोड़ आए हो, या जिनसे अब आप बात नहीं करते, वो लोग आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे। यानी कि कार्मिक रिलेशनशिप्स, कार्मिक
पैट्रन्स आपके लाइफ में दोबारा से आने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमने जब से मेडिटेशन प्रैक्टिस की है, या जब से हमने हीलिंग चक्रा हीलिंग स्टार्ट की है, या किसी भी तरीके की हीलिंग स्टार्ट की है, तो ऑल ऑफ अ सडन आपका जो एक्स है वो आपकी लाइफ में आके आपके साथ रीयूनाइट करने की कोशिश करेगा, या कुछ ऐसे दोस्त जिनको आप बहुत साल पहले पीछे छोड़ आए हो किसी भी XYZ रीज़न की वजह से, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में दोबारा से आने की कोशिश करेंगी। और यहाँ पे बात सिर्फ आपके पास्ट रिलेशनशिप की नहीं हो रही, यहाँ पे बात आपके पास्ट हैबिट्स की भी हो रही है। देखिए बहुत सारी बार क्या होता है ना, हमारे अंदर कुछ ऐसे इनबिल्ट हैबिट्स होती हैं जो कि कार्मिक हैबिट्स होती हैं, और वो हमें खुद को भी नहीं पता होता कि वो हमारी कार्मिक हैबिट्स है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे बहुत स्मार्टली एक और आपका टेस्ट लेता है, ये देखने के लिए कि जो भी आपने अभी तक की मेहनत की है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, आप जहाँ तक भी जिस भी लेवल तक गए हो, आपको आपकी लाइफ में आपके पास्ट कार्मिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक दोस्त, टॉक्सिक फ्रेंड्स, टॉक्सिक रिलेटिव्स है ना, वो सारे आपकी लाइफ में दोबारा से आने की कोशिश करेंगे। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये यूनिवर्स आपको दोबारा से आपका टेस्ट लेने के लिए ये देखा जाता है कि क्या दोबारा से आप अपने इमोशंस के अंदर आकर, अपने उन्हीं फीलिंग्स के अंदर आकर अपने पास्ट को या अपने उन टॉक्सिक लोगों से दोबारा रीयूनाइट करने की कोशिश करोगे जिनको आप खुद छोड़ के आए हो पीछे अपनी लाइफ में। तो देखिए, अगर तो यहाँ पे आपने दोबारा से उन लोगों से बात करनी शुरू कर दी, तभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कोट्स भी आते हैं, या हम बहुत सारी बातें करते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में होती है कि कभी भी अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और पास्ट से आपके कोई कनेक्शन आपके पास आ रहे हैं, तो उनको एंटरटेन मत कीजिए, उनको एंटरटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये तो वैसे भी एक सिंपल बात है, जो चीज़ आपने पास्ट में छोड़ी है किसी रीज़न की वजह से ही छोड़ी होगी ना कुछ तो उसमें गलत होगा आपके लिए, जो यूनिवर्स ने उन लोगों को आपकी लाइफ से निकाला है। तो यहाँ पे यूनिवर्स एक और आपका टेस्ट लेता है ये देखने के लिए कि क्या अब तक की जो जर्नी, जो हीलिंग प्रोसेस आपने किया है, उसके ऊपर आप सस्टेन रहते हो या दोबारा से उसी लूप में चले जाते हो। अगर तो आप दोबारा उनसे बात करना शुरू कर दोगे या उन्हीं लोगों को एंटरटेन करना शुरू कर दोगे, तो यहाँ पे सारा का सारा आपका हीलिंग प्रोसेस, जो ट्रॉमास के ऊपर आपने काम किया, जो अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपने काम किया है, वो दोबारा अगेन ज़ीरो पे आ जाएगा और आपको दोबारा से वो सारी चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। जिन ट्रॉमास को या जिस पेन को या कह लो जिस एंगर को सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, वो चीज़ें जो आपने सप्रेस कर रखी थी वो अब आपने शांत कर ली है, वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, लेकिन उनके आने से वो चीज़ें दोबारा से आपकी लाइफ में, वो लोग उन्हीं पैटर्न्स को भी आपकी लाइफ में लाएंगे। तो इसलिए उनको एंटरटेन बिल्कुल भी नहीं करना है। जिससे कनेक्शन काट दिया है उससे पूरे तरीके से कट ही करना है आपको कनेक्शन, बिकॉज दिस इज अगेन यूनिवर्स वन ऑफ द टेस्ट फॉर यू। यूनिवर्स ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है और हमारे साथ ना स्मार्टली प्ले करता है हमारे इमोशंस के ऊपर। देखिए क्या होता है ना, हम जो इंसान होते हैं, वी एज अ ह्यूमन बींग्स, हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, है ना, और हम सारी चीज़ें इमोशंस में करते हैं। दिल और दिमाग की जर्नी में हम दिल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे यही यूनिवर्स अपना टेस्ट हमारे दिल से या हमारे इमोशंस से ही लेता है, और अगर हम इस टेस्ट को पूरे तरीके से पास कर देते हैं ना, तो आप पूरे तरीके से 10 on 10 मार्क्स ले लोगे। अदरवाइज आप उसी पैटर्न में, उसी लूप में, उसी ट्रॉमा को काम करते करते दोबारा उसी में लगे रहोगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखिए यहाँ पे ना एक बहुत अतरंगी सा फैक्ट मैं आपको बताती हूँ अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। देखिए क्या होता है ना कि जब भी आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, अपना हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, तो बहुत सारे बार ना आपके, क्योंकि अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हो तो आपको हमेशा एक चीज़ सोच के चलनी चाहिए, एवरी डे इज़ अ न्यू चैलेंज फॉर यू। हर दिन आपके लिए कोई ना कोई नया चैलेंज होगा, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, एक और फैक्ट है जो बहुत
कम लोग आप लोगों को बताएंगे वो ये कि जब भी आप स्पिरिचुअल जर्नी अपनी स्टार्ट करते हो तो बहुत बार आपको लगेगा, आपको ना ऐसा लगने लग जाएगा कि ये सारे की सारी दुनिया या आपके आसपास के लोग, ये सोसाइटी या जो आप काम कर रहे हो, स्पेशली अगर आप जॉब में हो तो आपकी वो 9 to 5 जॉब, अगर आप अपने बिजनेस में भी हो तो आपका वो बिजनेस, ये सारी चीज़ें आपको ना सुपरफिशियल लगने लग जाएंगी। मतलब आप लोगों को लगेगा कि यार इन सब का तो कोई महत्व ही नहीं है, ये सारी चीज़ें क्यों है या इनको किसने बनाया। आप हर चीज़ को ना क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हो। यहाँ तक कि बहुत बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है वो अपनी एग्जिस्टेंस को भी क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि यार मैं यहाँ पे क्यों हूँ, या मैं क्या करने आया हूँ, मेरा क्या रोल है इस दुनिया में, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग करते हैं। या बहुत बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप लोगों के मन में भी इस प्रोसेस में, इस जर्नी में ऐसे क्वेश्चन आते होंगे कि यार मतलब मेरा एग्जैक्टली रोल क्या है, मैं क्या करने के लिए आया हूँ, मैं क्या करने के लिए बना हूँ। आपको सारी चीज़ें फेक लगने लग जाएंगी, सुपरफिशियल सी लगने लग जाएंगी। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है वो ये कि जब भी आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करोगे ना, आपको फील होगा कि आप जो भी सोचते हो, चाहे वो पास्ट के बारे में सोचे या आप फ्यूचर के बारे में सोचे। लेट्स से कि आप कोई जॉब के बारे में सोच रहे हो, आपको कोई जॉब इंटरव्यू देना है और आप अपने मन में ही इस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये सही होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ हो जाएंगी। मतलब आपने अपने मन में वो क्वेश्चन सोचा और यहीं पे हाथों हाथ आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब वो आंसर कैसे मिलेगा? जितने भी आपके गार्जियन एंजल्स हैं, आपके गुड स्पिरिट गाइड्स हैं, आपको वो आंसर्स देंगे। मतलब आपको कोई ना कोई उसी टाइम पे या उसके 1-2 मिनट बाद आपको कोई ना कोई ऐसा एंजल नंबर दिख जाएगा। फिर आप उस एंजल नंबर को गूगल करोगे, इसका क्या मतलब है, और वो एग्जैक्टली आपको आंसर देगा जो चीज़ आप सोच रहे थे। आप और साथ में एक और चीज़ होती है कि आप लोगों के साथ ना, मतलब लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एनिमल्स बहुत ज़्यादा जुड़ने लग जाते हैं। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा आपको नोटिस करने लग जाते हैं। और अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, लेट्स सपोज आप मार्केट में जा रहे हैं या फिर आप जनरल अपने ऑफिस में भी जा रहे हैं, तो मतलब लोग आपको दूर से आता हुआ देखेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे और आप कहोगे कि यार मतलब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, मतलब ऐसा क्या किया। आप थोड़ा सा कॉन्शियस होंगे अपने आप को लेके कि यार मैंने क्या किया है। लेकिन वो लोग आपको नहीं देख रहे, वो लोग आपकी वाइब को, आपके ऑरा को, क्योंकि जब भी हम स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं हमारा ऑरा क्लिंज होने लग जाता है। हमारा जो ऑरा है, हमारे जो ऑरिकल फील्ड है, ऑरा है, वो एक्सपैंड होने लग जाता है। तो लोग दूर से आपको नोटिस करेंगे, बच्चे आपको नोटिस करेंगे, एनिमल्स आपके पास आएंगे, बटरफ्लाइज आपको दिखेंगी, एंजल नंबर्स की आपको सिंक्रोनिसिटीज होगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते थे तो कहीं ना कहीं अब आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी और अब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू हो जाएंगे और आप हर एक चीज़ को क्वेश्चन करेंगे। अगर ये चीज़ आपके साथ हो रही है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं कि यार मतलब कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। क्योंकि ये चीज़ स्पिरिचुअलिटी में जब हम आते हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जब भी हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हमारे साथ ये चीज़ें इन जनरल होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब भी हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं हमें इस दुनिया के सुपरफिशियलिटी से बढ़कर आप अपने आप को ढूंढना शुरू कर देते हो, आप अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना शुरू कर देते हो। और ये ही तो स्पिरिचुअलिटी में आने का सबसे बड़ा मेन रीज़न है। और अगर इन द मीन टाइम आपको आपका पर्पस मिल जाता है, जो कि बहुत सारे लोगों को मिलता भी है, तभी आप लोगों ने ऐसी स्टोरी सुनी होगी कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसने अपना सारा बिजनेस छोड़ के जंगलों में चला गया और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। या जब भी लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं, जॉब छोड़ के वो इस तरफ इस स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलने लग जाते हैं, लोगों को स्पिरिचुअलिटी के बारे में समझाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज उनको उनकी लाइफ का पर्पस, उनको उनकी लाइफ का मिशन मिल जाता है। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अपना पर्पस कैसे मिलेगा, मिशन कैसे मिलेगा। धीरे धीरे इन द मीन टाइम, इन द प्रोसेस आपको सब कुछ आपके साथ होगा। बस आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस
फुली चीज़ों को अपने फेवर में काम करवाने की ज़रूरत है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, सभी लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप इन सभी चीज़ों को पार कर जाते हो तो नो डाउट आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक उस लेवल तक पहुंच जाओगे जब आपको खुद अपनी लाइफ का पर्पस, अपनी लाइफ का मिशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई क्या वो आपके साथ होती है, अगर होती है तो आप उनको कैसे डील करते हो, और जिन भी लोगों को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड वंस अगेन, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, और अगर आप आते जाते रहते हैं तो थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और आई विश कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे जाए और बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ में जिस काम के लिए आप आए हैं उस काम को आप फुलफिल करें। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू सो मच। और अगेन जो भी नॉइस आ रहा है प्लीज़ उसके लिए आज के लिए मुझे माफ़ कर देना। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस। आई लव यू ऑल, बाय।